व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय और 5 और 6 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। रुको, फिर से पढ़ बेटे। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। क्या आप अपने प्रभुता करने वाले को, अपने ऊपर शासन करने वाले को, अपने ऊपर अधिकार जमाने वाले को उखाड़ना चाहते हैं? तो आज ये बात को ध्यान से सुने। प्रभु के कलाम में लिखा है, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात, अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। चित्त लगाकर, मन लगाकर। क्या आप मन लगाकर सुनने को तैयार हैं? मन लगाकर सुनना ही पड़ेगा। चित्त लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर। बोल हालेलुया। यस, आगे। और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। बोल हालेलुया। हालेलुया। बेटे स्क्रीन पे लगा फिर से 5 को। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। बोला आमीन। अगर तुझे अपने जीवन की परिस्थिति को बदलना है, अगर अपने हालात को बदलना है, बीमारियों से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से अगर तू बाहर आना चाहता है, अगर प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता है, अपने जीवन के, अपने परिवार के रिश्तों के हालात को बदलना चाहता है, कल या परसों नहीं, आज अभी यहीं बैठे बैठे। आमीन। अगर तू सचमुच में बदलना चाहता है तो लिखा है, चित्त लगाकर मेरी बात को सुन ले, मन लगाकर। और जो तू मन लगाकर सुनेगा, जो तू मन लगाकर सुनेगा और जो मेरी आज्ञाओं की ओर जो तू ध्यान देगा, जो मन लगाकर सुनेगा, जिसे तू ग्रहण करेगा, जिसे तू ग्रहण करेगा, उसकी चौकसी करने का फैसला भी करेगा। उसकी चौकसी करने का फैसला भी करेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे चौकसी कैसे होगी? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं चौकसी कैसे करूंगा? धन्य है वे, प्रकाशित वाक्य के 3 में लिखा, धन्य है वे जो लोग भविष्यवाणी की इस पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसमें लिखी बातों को मानते हैं। बोलो आमीन। आमीन। अगर जो तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी गहरी बातों को चित्त लगाकर सुना है, अगर परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की गहरी बात को, परमेश्वर जो तुझे समझाना चाहते हैं उसे चित्त लगाकर, मन लगाकर सुन लिया है, सुनने के बाद उसे ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद अगर तूने कुछ फैसला किया है और उसकी चौकसी करना चाहता है, तो चौकसी करने के लिए सिर्फ एक ही फैसला लेना है कि परमेश्वर, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पाया है, जो मैंने वचन की शिक्षा ग्रहण की है, इसमें मैं और बढ़ूंगा और मुझे आप अपना बल दें, सामर्थ्य दे। मैं अपनी शिक्षा की चौकसी करूंगा, जो मैंने सीखा है उसकी मैं चौकसी करूंगा। और चौकसी तभी होती है जब आप वचन में पढ़ेंगे, बाइबल उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना और वचन का पढ़ना, यही 2 रास्ते हैं जिसके द्वारा आप चौकसी कर सकते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। फिर से स्क्रीन पे बड़ा कर 5। व्यवस्था विवरण का 5। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातचीत लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। जो बात मैं तुझे आज सुनाता हूं उसकी चौकसी करे। और वो बात क्या है? पढ़ेंगे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। अपने वचन के अनुसार। किसके अनुसार? अपने वचन के अनुसार। मेरे पीछे बोलें। अपने वचन के अनुसार। अपने वचन के अनुसार परमेश्वर आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। इसका क्या मतलब है? कि परमेश्वर ने जो वचन में वायदा किया है, जो वायदा किया आपके साथ कि अब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा,
मैं तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। जो जो वायदा परमेश्वर ने आपके साथ किया है, जो वाणी परमेश्वर ने वायदे के रूप में लिखी है आपके लिए, वो सारे वायदे, वो सारी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देंगे। बोलो आमीन। आमीन। अपने वचन के अनुसार लिखा, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। अब अपने वचन के अनुसार का मतलब क्या हुआ? अपने वचन के अनुसार का मतलब है जो परमेश्वर, आप अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे खुदा का कलाम वो टलने वाला, अगर खुदा ने अपने कलाम में जो लिखा है वो होकर रहेगा। अगर परमेश्वर ने लिखा है कि जब तू विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे पास आया करेगा, मेरी महिमा करेगा, मेरी संगति करेगा, तो मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। तो खुदा का कलाम टलने वाला नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि जो जो परमेश्वर ने वायदा आपके लिए किया है वो आपके जीवन में फलवंत होगा, वो पूरा होकर रहेगा। अगर तू उस वचन की चौकसी करे, उस वचन को, शिक्षा को ग्रहण करे और उसकी चौकसी करे, तो सारे के सारे वचन तेरे जीवन में आशीष लेकर आएंगे और वो फलवंत होंगे। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने क्या लिखा? अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर तुझे आशीष देंगे। बोलो आमीन। आमीन। और आगे क्या लिखा? और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, उधार देगा, आमीन। लेने ना पाएगा। यस, आमीन। तू उधार देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं। आमीन। प्रभु ने कहा कि मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा, और ये मेरा ही वचन है, मेरे ही वचन में लिखा है। जीवन भर तू उधार मांगता है, कर्जा मांगता है, अरे मैं तेरे कर्जे को उखाड़ दूंगा और तू उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। यस, आमीन। उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। 2026 में ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग धन की आशीष चाहते हैं, जो लोग रोजगार की आशीष चाहते हैं, जो लोग बढ़ोतरी की आशीष चाहते हैं, सफलता की आशीष चाहते हैं, जो लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो लोग अपने देश का, समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, आज सुन लो, जवान बच्चे हो चाहे जवान बहन हो या भाई, जो भी, अगर तेरा फैसला अटल है कि मुझे कुछ करना है, तो परमेश्वर ने कहा तेरा फैसला अटल है, मेरा भी कलाम अटल है, वो पूरा होकर रहेगा। अगर तेरा फैसला अटल है तो मेरा भी कलाम अटल है, वो पूरा होकर रहेगा। मैंने भी लिखा है, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, और तू उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। आमीन। और अभी मैंने बताया था कि सर का दर्द, दांत का दर्द जब आपके ऊपर प्रभुता करता है तो 2 घंटे 4 घंटे नहीं, सारी रात 24 घंटे 2-2 3-3 दिन दर्द में तड़पते हो आप। एक दांत का दर्द आपके ऊपर प्रभुता करने के लिए आता है तो 3 दिन 2-3 दिन आपको नचा के रखता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जीवन में घुसकर प्रभुता करती हैं और आपके रिश्तों को नचा देती हैं, आपके शरीर पर हमला करके, आपके रिश्तों पर हमला करके प्रभुता करने के लिए आ जाती हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तू मेरी बात को, मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर सुने, और चित्त लगाकर सुने, और जो सुना है और ग्रहण किया उसकी चौकसी करे, जो सुना और ग्रहण किया उसकी चौकसी करे। मतलब चौकसी करना मतलब जो सीखा है, जो मिल गया उसकी चौकसी करना। अगर चौकसी करे तो मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा, और तू उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। और उधार देने वाला भी बनेगा, और जो प्रभुता तुझ पर करते आए हैं उन्हें मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। आमीन। और बहुत सी जातियों पर तू प्रभुता करेगा, तुझ पर कोई प्रभुता करने ना पाएगा। बीमारी हो, कर्जा हो, बीमारी हो, कर्जा हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे कोई भी हो, तुझ पर कोई प्रभुता करने ना पाएगा।
उल्टा तू प्रभुता करेगी, आमीन। उल्टा तू प्रभुता करेगा। आमीन। बहुत सी जातियों पर, बहुत सी जातियों पर, अरे जहां भी खड़ा हो जाएगा तू प्रभुता करेगा। अगर किसी कंपनी में जॉब भी करता है ना और तेरा कोई सीनियर ऑफिसर, तू प्रभुता करेगा। वो तेरे पास आकर कहेगा भाई मेरा काम अटक गया, तू करवा देना, तेरे पास परमेश्वर है। वो तेरे सामने आकर झुकेंगे, तुम प्रभुता करने वाले बनोगे। और जो बीमारियां तुम्हारे शरीर में घुसकर प्रभुता करने के लिए आ गई हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें उखाड़ देगा। आमीन। अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष देगा। अब आपको फैसला करना है। खुदा की बात को सुनकर, खुदा के कलाम को सुनकर, थोड़ी देर पहले मैंने भी एक वचन निकाला था और कहा था नीति वचन 22 के 7 में क्या लिखा था? धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और कर्जा लेने वाला देने वाले का गुलाम होता है। और जीवन भर आप यही देखते आए हैं, यही सुनते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता आया है। लेकिन मेरा खुदा बोलता है, अगर तू मेरे कलाम को, मेरी गहरी बातों को, मेरे ज्ञान को, मेरे गहरी गहरी बातों को अगर तू सुनकर ग्रहण करे, चित्त लगाकर सुने और उसे ग्रहण करे, और ग्रहण करने के बाद उसकी चौकसी करे, तो मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा। यस आमीन। अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा। और आशीष क्या है? तू उधार देने वाला, लेने वाला नहीं। और तुझ पर कोई प्रभुता नहीं करेगा, तुझ पर कोई प्रभुता करने ना पाएगा। अपनी आंखों को बंद करें और सिर्फ 30 सेकंड जो आपके शरीर में, जो आपके जीवन में, आपके सोच विचार में प्रभुता करने के लिए बैठा हुआ है, बैठी हुई है, जो आपके जीवन में, आपके सोच विचार में, आपके बच्चों के, आपके कामों में, आपके रोजगार में जो भी चीज घुसकर प्रभुता करने के लिए आई है, नकली का राज बनाकर बैठी है कि मैं इसके शरीर पर राज करूंगी, मैं HIV हूँ, मैं कैंसर हूँ, मैं गांठ गिल्टियां बनकर मैं इसकी यूट्रस में घुसकर इसके बच्चे नहीं होने दूंगी, मैं इसकी गांठ में घुसकर इसकी गांठ को कैंसर में बदलकर इसको मार डालूंगी। ऐसे बहुत सारी गांठें, बहुत सारी गिल्टियां, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में, आपके शरीर में घुसकर बैठ गई हैं, प्रभुता करने के लिए आ गई हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द बनकर, डिस्क प्रॉब्लम, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, जो भी आपके शरीर में घुसकर प्रभुता करने के लिए आ गई हैं। प्रभुता चाहे समय कितना भी हो, लेकिन जो प्रभुता करने तेरे शरीर में घुस गया है, तेरे खून में इन्फेक्शन बनकर घुस गया है, तेरे रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बनकर घुस गया है, तेरे रोजगार में तुझे नीचा दिखाकर, तेरी नौकरी छीनकर तेरे ऊपर प्रभुता करने के लिए जो आ गया है, तेरा बॉस बनकर, तेरा नुकसान कराकर, तेरे धन के ऊपर प्रभुता करने जो आया है, क्या तुम उसे उखाड़ना चाहते हो? अभी के अभी उखड़ कर बाहर आएगा। यस। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू मेरी संतान है, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। अरे जब तुम अपनी फैमिली में इकट्ठा होते हो तुम्हें आनंद आता है कि नहीं? यस। भाई बहन माता पिता जब इकट्ठे होकर एक साथ खाना खाते हो अच्छा लगता है कि नहीं? यस। परमेश्वर ने कहा कि मुझे भी जब तुम मेरे पास आकर इकट्ठा होते हो मुझे भी आनंद आता है। यस आमीन। और मैं इतना आनंदित हूं आज कि मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष दूंगा। जिस मेरे बेटे ने, जिस मेरी बेटी ने चित्त लगाकर, अभी लिखा था ना, चित्त लगाकर मेरे कलाम की गहरी बातों को सुना है, मेरे कलाम की गहरी बातों को सुन लिया है, चित्त लगाकर, मन लगाकर, और जिन्होंने मन लगाकर सुना और ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद जिन्होंने फैसला किया कि जो मैंने सुनकर ग्रहण किया है उसकी मैं चौकसी करूंगा, जो मैंने सुनकर ग्रहण किया है उसकी मैं चौकसी करूंगा। बस इतना सा फैसला अगर तूने कर लिया है तो परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा, और अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा। तू उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। आमीन। मतलब तेरा कर्जा भी उखड़ जाएगा और तू धनी बनेगा। धन ही धन तेरे पास होगा, शारीरिक धन, मानसिक धन, आत्मिक धन, सारे धन तेरे पास होंगे।
और प्रभुता, कोई तुझ पर प्रभुता करने ना पाएगा। ना बीमारी, ना कर्जा, ना टेंशन, ना चिंता, ना प्रॉब्लम, ना समस्या, कोई तुझ पर, कोई रिश्ता, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पीआर, जिनकी पीआर नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। अगर तुझे बात समझ में आ गई है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं क्योंकि मैं जान चुका हूं कोई मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। मैं जान चुका हूं मैं उधार लेने वाला नहीं, मैं उधार देने वाला बनूंगा। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं आपके सामर्थी नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि मेरे खुदा, जब ये बच्चे घोषणा करें कि मैं उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा और कोई मुझ पर प्रभुता करने ना पाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आनंदित हूं। जब ये अपने मुंह से घोषणा करें तो मेरे पिता आसमान के झरोखे इनके लिए खुल जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।